गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा है कि पहले से आप अच्छे होंगे और हम और हमारी पूरी जूनियर परिवार ये हमेशा प्रयास करेगी और करती रहेगी कि जो भी जनहित में, मानव हित में, समाज हित में, चाहे बीमारी से संबंधित हो या फिर और कोई विचारधारा से संबंधित हो, हमेशा कुछ प्रयास करता रहे कि लोगों की मदद होती रहे। जो जिस स्टेट पर है कुछ न कुछ करता रहे। सभी से एक विनम्र भाव से ये निवेदन था और ये सूचना भी था कि टाइम से यहाँ अगर आ जाएंगे, ये आप लोगों को जैसे जो बीमारी से संबंधित हैं वो आम बीमारी नहीं है। तो अगर आप समय से आ जाएंगे तो आपको असुविधा कम से कम होगी। लाइन नहीं ठीक है, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जल्दी से डॉक्टर मिल जाएंगे, जल्दी से दवाई मिल जाएगी, जल्दी से जांच हो जाएगा। और जो भी दवाई ववाई सब कुछ समझना वझना है अच्छे से आप शांति से समझ के, कम भीड़ में। अब ज़्यादा भीड़ में वैसे भी दिक्कत होती रहती है, आपको भी पता है। तो थोड़ा समय से आएंगे, 9 बजे तक यहाँ ओपीडी ऊपर पहुँच जाया करिए, तीसरे तल्ले पर। तो आप कुछ थोड़ा सही रहेगा। और ये हमारा जैसे थोड़ा सेक्टर अलग रहता है, तो इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी मरीज हो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, दूसरे को ना मतलब अपनी वजह से तकलीफ ना दें या फिर अपनी वजह से कि कोई बीमारी किसी को ट्रांसफ़र ना किया जाए। ये तभी संभव है जब आप समय से आएंगे तब। नहीं तो रास्ते एक ही हैं। अब भाई कोई इंसान कैसे बचेगा। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, ठीक है? वजन जो बढ़ रहा है ना, तो आप दोनों अभी तीनों लोग नए ही हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी आप लोग को धीरे-धीरे समझ में आएगा ना। हाँ, बच्चे ना जैसे अभी अब थोड़ी सी जान जान लीजिए कि जैसे बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, उल्टी है, खांसी-वासी, ये सब सब नॉर्मल है, ठीक है? ये सब आएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय के अनुसार ठीक होगा, ठीक है? और कुछ लोग एक सूचना और भी थी कि जैसे कुछ लोग फ़ोन करके एकदम परेशान कर डालते हैं हमको। तो उनके लिए सूचना ये है कि भाई साहब लोग, हम ये अपना हम पर्सनल नंबर आपको दिए हैं, हम किसी भी तरीके से बाध्य नहीं हैं, ठीक? हम आपके मानवता के नाते नंबर दिए हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। और और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती, समय से आप पहुँच जाइए, तो जो भी दुःख तकलीफ़ होगा ना, तो हो सकता है सुन लिया जाए। और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कस्टमर केयर वाले नहीं हैं भाई साहब। और आज के बाद जो अगर कोई ना बात मतलब फ़ोन के ही माध्यम से अगर ये सब सारी सुविधा चाहता है, तो एक बार मतलब 1 से लेकर 5 मिनट तक बात करने का ₹500 शुल्क है। पहले पहले ना हमारे इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ है। अगर जिनको राय विचार लेना है और बहुत ठीक है टेस्ट में हो ना, जो भी स्थिति परिस्थिति है नहीं समझ में आ रही है, तो कृपया करके ₹500 पहले फ़ोनपे, गूगल पे कर दिया करें, स्क्रीनशॉट हमको भेज दिया करें, उसके बाद ना हम बात कर लेंगे, हमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा हमारा भी परिवार है, हमें भी काम करना पड़ता है, हमें हमें ढेर सारा काम करना पड़ता है, ठीक? तो हम ये फ़ोन लेकर हमेशा नहीं बैठे हुए हैं कि आप फ़ोन करेंगे हम उठा लिए, फिर नहीं उठाएँ तो आप चिल्लाने लगें कि फ़ोन करते हैं सर, आप बात नहीं करते हैं, ये है, वो है, और भी काम रहता है भई। तो हाँ, अगर बात करना चाहें एकदम स्वतंत्र हैं आप, ₹500 पे करिए और बात करिए, ठीक है? बात करेंगे जैसे ठीक है, बस 5 मिनट बात करेंगे आपसे, बस 5 मिनट के अंदर ही जो भी आपको दुःख तकलीफ़ है या जो भी दिक्कत परेशानी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं, तो ये नियम आज से है। या फिर जिनको ज़्यादा दिक्कत हो या फिर नहीं जो हो, तो कृपया करके यहाँ पर आकर आकर दिखा दें। हमें मैसेज करने का कोई ना चार्ज नहीं है, बस ये है कि आप हमको वॉइस मैसेज मत भेजिए। हम आपका वो हमारा मोबाइल ख़राब है, उसमें हम ना वॉइस आता-वता नहीं है। आप जो भी हो हिंदी में लिख कर, ठीक है, कॉपी पेन से किसी गाँव-पुरा में कोई तो होगा लिखने वाला, उससे लिखवा कर अपना दुःख दर्द जो भी आपको समस्या हो, उसको फ़ोटो खींच के भेज दिया करिए। और ऐसे मतलब वॉइस मैसेज या जब टाइप भी कर रहे हैं, तो सही से टाइप करिए जिससे हम समझ पाएँ। हम बात हर बार एक ही बात कहते हैं। जैसे एक कहानी आपको आज बता दें कि सभी लोग जानते भी होंगे। एक कहानी है ना कि एक वो जो रात में कौन सोता है ना, भेड़िए-वेड़िए को रखवाली कर रहा था ना, ठीक जंगल-वंगल में, बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है, थोड़ा-सा हो सकता है उसका कैरेक्टर हम बदल दे रहे हैं थोड़ा। तो एक जंगल में और गाँव के पास ही एक बड़ा जंगल था, उसी में एक लकड़हारा ना अपने पूरे ढेर सारे ये वो पशु-पक्षी थे और
ये भेड़िया ओड़िया थी ना, चरवाहा टाइप का था, तो वो सब ना रात को उसकी जिम्मेदारी थी रखने की। तो वो गांव का ना थोड़ा सा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, बहुत होशियार समझ रहा था। तो क्या हुआ कि ना रात को एक बार चिल्लाया कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया ना। तो पूरे गांव वाले क्या किए, दौड़ के आए उसको बचाने के लिए। फिर आए तो फिर देखे कुछ नहीं है। तो फिर थोड़ा नाराज, तो पहली पहली बार थोड़ा कम नाराज हुए, लेकिन फिर नाराज होकर चले गए वो लोग। फिर दोबारा भी वो क्या कहते हैं ना, कुछ दिन बीत गया, फिर एक बार फिर चिल्लाया कि आ गया शेर, हमारे ना भेड़िया को उठा ले जा रहा है। तो फिर गांव वाले पूरे लाठी डंडे दौड़ के सब आए, सब पूरा लेकिन फिर देखे कोई नहीं है। उसको बड़ी मजी आ रही थी, देखो ना कि हम एक बार बुलाते हैं ना, सब लोग चले जाते हैं ना, ठीक। तो अब ऐसे क्या हुआ, ठीक। अब जब तीसरी बार बुलाया, तब भी लोग सोचे हो सकता है इस बार आया हो ना, तो चलते हैं। जब आए तो फिर देखे वही हाल है, पुराने जैसा। तो क्या हुआ कि और उसके कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद एक बार सही में शेर आ गया। और फिर वो चिल्लाता रहा ना, गांव वाले नहीं आए, ठीक। और सही में वो शेर ना उनको भी मतलब लेकर निकल लिया। भेड़ तो भेड़ ले गया, उनको भी ले गया, बेटा तुम बहुत तो ना कर रहे हो। तो इस कहानी से बस इतना तात्पर्य है कि कोई इंसान, चाहे गांव समाज के आपके जो भी आपके यहाँ कोई युवा लड़का अगर मेहनत कर रहा है, समाज की मदद कर रहा है, तो उसका साथ दीजिए ना, उसका सहयोग दीजिए। कोई जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी आप लोग समझते नहीं है, जिम्मेदारी कौन, जैसे अगर रोड खराब है, ठीक, रोड खराब है तो मतलब उसके जिम्मेदार तो कभी कोई कंप्लेन करता ही नहीं कि ना, हम जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं या क्या कहते हैं विधायक हैं या मंत्री हैं, कोई कंप्लेन करता है? कोई नहीं कंप्लेन करता है, बस खाली चर्चा का विषय बना रहता है, ठीक। मेरी बात समझिए ना। या फिर और कहीं कोई काम होता रहता है, जैसे अगर आपको इतनी समझ है। अब कुछ लोग तो ये मतलब हमको ताव देते हैं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ से दवाई चल रही है, आप इसके मतलब जिम्मेदार हो ना। अरे महाराज, हमारे यहाँ तो मतलब कि जो दवा, आप किस स्टेट पर आए हो, किस पोजीशन पर आए हो ना, और हम अधिकार थोड़ू हैं एज ए डॉक्टर। हम तो बस जो हमारा कर्म है, हम तो कर्म ही कर सकते हैं ना, और उसके आगे क्या कर सकते हैं। तो ऐसी वैसी इन बातों से बहुत हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसमें आपकी जो भी है ना, अगर समझदारी आपकी इतनी ही है तो कृपया करके हमको फ़ोन ना करें और अपनी समझदारी का ज़्यादा हमको परिचय ना दें, ठीक। या किसी भी डॉक्टर को अपना वो जो अपना रुतबा है, ताव है या फिर अदर चीज़ है, इसका ना वो किसी को मतलब वो ना वो न दिखाएँ, ठीक। हमारा तो बस ये है कि हम तो चाहते हैं, और जितने मरीज़ है, अब 100 लोग हैं, 100 लोग थोड़ी सही हो जाएँगे। या फिर किसी क्लास में 100 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की या आर्मी की या यूपीएससी की, मतलब जो आईएएस होते हैं, तो सब लोग थोड़ी हो जाएँगे। तो बस इतना, जैसे इतना तो मतलब कॉमन सेंस होना ही चाहिए लोगों के पास। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि भाई सामने वाला अगर मदद कर रहा है, उसकी मदद करने के बजाय अगर आप वो मतलब अपना नियम, मतलब वो रूल रेगुलेशन नियम आप बताओगे तो फिर कैसे चल पाओगे? अरे जो इतना इतना करके आया हो, आपको क्या पता कि आपको रूल रेगुलेशन नहीं समझ जाता? वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो आपसे, ठीक है, वो यहाँ तक अगर कोई पहुँचा हुआ है तो ये सब कानून, ठीक है, वो भी पढ़ के आया है। तो मानवता के नाते सभी से हमारा निवेदन है कि ऐसा ना हो जो लकड़हारे वाला था कि लास्ट में सही में शेर आया और सही में निकल गया। तो किसी इंसान को मदद लेना हो तो मतलब अपना भी दिमाग लगाइए कि अगर सब कुछ अगर मैनेज करने हो तो करिए, नहीं करने लायक हो तो भाई तब आप एक बार मतलब करिए, तो फिर कोई इंसान साथ देगा। अब जैसे सिंपल है, जैसे जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी हम आप लोगों से, अभी मान लीजिए हम बोले कि हमको अभी बहुत आवश्यकता है, बहुत घर पर दिक्कत है, सभी लोग हमको 500 रुपये इसी पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है कर दें। हो सकता है लोग कर दें, हो सकता है लोग, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अगर हम फिर वीडियो बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं इस बार तो और दिक्कत है, इसे वैसे, तो हो सकता है फिर कुछ लोग दया खाएं कि डॉक्टर को हो सकता है दिक्कत हो ना, तो हो सकता है मतलब कुछ मतलब उस पहले की अपेक्षा कम लोग दे दें, ठीक। लेकिन तीसरी बार कहेंगे तो फिर समझ जाएंगे ना इस, हाँ बस ना सबको चूतिया बना रहा है ना। दिक्कत परेशानी तो सबको है ना भाई, पैसे की दिक्कत परेशानी, बीमारी तो हर घर में है। जैसे शुगर वाली बीमारी होती है, देखिए शुगर वाली बीमारी कितनी अच्छी है ना, जो मरीज है वो जानता है ना कि कभी मतलब शुगर कम होगा, ज़्यादा होगा,
बात समझिए, शुगर वाले जो मरीज हैं शुगर वाले, वो जानते हैं और हर घर में लगभग हैं इसमें। वो जानते हैं कभी-कभी ना दिक्कत होती है, कभी-कभी शुगर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कुछ दिन ठीक रहता है। तो उनको ये भी समझ में आता है कि हमने इधर बीच ना कुछ खाना-पीना में थोड़ा-सा परहेज़ कम कर पाया, या चलने-फिरने में परहेज़ कम कर पाया, या कभी-कभी दवाई गलती से नागा हो गया। तो वो समझते हैं कि नहीं, इस बीमारी में होता है ऐसा। तो हम सबसे ये अपनी वाली बात करते रहते हैं कि हम लोग क्या होता है कि अपनी बीमारी में होता है ऐसा, ना थोड़ी-सी होगी, ठीक है, उलझन होगी, उल्टी होगी, पेट दर्द होगा, भूख कभी-कभी कम लगेगी, पैर में जलन, झनझनाहट और टॉस लगेगा, बहुत रात में ज़्यादा दर्द करता है। तो ये सब सामान्य बात है, धीरे-धीरे ठीक तो हो जाएगा ना। और देखिए कितने लोग सही हो रहे हैं, और जो सही होने का रेट है बहुत अच्छा है इस समय आजमगढ़ मऊ का, बहुत अच्छा है। और बहुत लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, समाज भी अच्छे से इसको कर रहा है। लेकिन बस यही है, समझदारी हो पाएगी तब, इसके विषय में ज्ञान हो पाएगा तब, इसके विषय में जो भी ना नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं आप समझ पाएँगे तब ये ज़्यादा आसानी से सही हो जाएगा, बिना घबराहट का, बिना बेचैनी का, बिना डर का। चलिए इन्हीं इन्हीं बात एक बार फिर जय भारत।